आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्सेल के 50 शॉर्टकट्स जो आपके काम को बहुत ही ज़्यादा तेज कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए एक पीपीटी बना रखा है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने इसमें अप्रॉक्स 174 शॉर्टकट्स ऐड कर रखे हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 174 स्लाइड्स बना रखी हैं आपको समझाने के लिए। लेकिन मैं अगर आपको एक ही वीडियो में 174 शॉर्टकट्स बताने बैठा तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाऊंगा और इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अपने फर्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस स्लाइड को समझाना, जहां हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक धीरे धीरे सारे शॉर्टकट्स एक्सेल के कवर करेंगे इस सीरीज में। तो चलिए हम अपने पहले वाली स्लाइड में आ जाते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड है एक्सेल की हेल्प मेन्यू को खोलता है, तो इसके लिए हमको यूज करना है यहाँ पर F1 शॉर्टकट का। तो चलिए हम आ जाएंगे अपने एक्सेल में और यहाँ हमको आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F1। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो यहाँ साइड में आपको एक हेल्प मेन्यू यहाँ देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप किसी भी फार्मूला से रिलेटेड आप जो भी देखना चाहें उन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट डेटा हमारे पास है, ट्रबल शूट है, एक्स लुकअप है और यहाँ से आप जो भी देखना चाहें उनको देख सकते हैं। लेट्स सपोज हमको कन्वर्ट टू टेक्स्ट नंबर के बारे में जानना है तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास सारी गाइड खुलकर आ जाएगी, आप यहाँ से देख कर उसको जान सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक्सपेंस हैं, तो ये यहाँ पर बता रहा है ये जो नंबर्स हैं, नंबर दैट आर एक्चुअली टेक्स्ट आर यूजुअली लेफ्ट अलाइंड, क्योंकि ये लेफ्ट साइड आपके अलाइंड है इसलिए ये आपके नंबर्स हैं। तो आप इस तरह में प्रैक्टिकल गाइड को देख सकते हैं। जैसे आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ कन्वर्ट टू नंबर का ऑप्शन मिलता है, बस आपको वहाँ क्लिक कर देना है और आपके सारे नंबर्स यहाँ नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप इस तरह हेल्प मेन्यू का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो हमारी अगली शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। दोस्तों, अगर आप कोई भी काम ऐसा कर देते हैं, जैसे हम मान लेते हैं इस डेटा में हम कोई चीज़ यहाँ क्लिक कर देते हैं और गलती से हमसे ये डिलीट की प्रेस हो जाती है तो ये हमारा डिलीट हो गया है। तो इसको दोबारा से वापस लाने के लिए आपको यूज करना होता है कंट्रोल जेड। आई नो कि ये कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक स्टार्टिंग की सीरीज है, इसलिए हो सकता है कि आपको 2 4 10 शॉर्टकट्स पता हो, बट मैं इस सीरीज में आपको 174 शॉर्टकट्स बताने जा रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इनमें से कितनी शॉर्टकट्स आती होंगी। तो चलिए हम बात करते हैं अपने अगले शॉर्टकट की। हमारा अगला शॉर्टकट है कंट्रोल वाई। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने इसको डिलीट किया था, चलिए डिलीट कर देते हैं। तो हमने इसको कंट्रोल जेड कर दिया है, लेकिन अगेन से हमको इसको डिलीट करना है तो हमको कंट्रोल वाई कर देना है, तो ये उसी तरह फिर से डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो आप इस तरह कंट्रोल वाई का भी यूज कर सकते हैं। हमारी अगली शॉर्टकट है F4। ये किए गए काम को दोहराता है। तो चलिए मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे F4 फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम अपना एक्सेल ओपन कर लेंगे। अब लेट्स सपोज हमको यहाँ फॉर्मेटिंग करनी है तो हम इस वाले सेल को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जो भी कलर ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग उसको दे सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमको इसी में टाइप करना है और इसको हमें इसी कलर को यहाँ फिल करना है, यहाँ फिल करना है। तो चलिए हमको यहाँ फिल करने के लिए अगेन हमको यहाँ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F4, तो ये आपको उसी फॉर्मेट में हो जाएगा। अब लेट्स सपोज हमको यहाँ करना है तो हम यहाँ F4 की प्रेस कर देंगे, हमको यहाँ करना है तो हम यहाँ कर देंगे, यहाँ करना है तो इस तरह करके। तो आप इस तरह F4 की का यूज करके आप अपने पिछले काम को रिपीट कर सकते हैं। तो अभी आप देखा कि हमने कितनी आसानी से इनको कलर कर दिया है। तो बस आपको F4 की दबाते चलना है और आपके सभी कलर्स होते चले जाएंगे। तो आप इस तरह F4 की का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इन सभी को अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड दबाकर। तो आप देख सकते हैं हमने कंट्रोल जेड दबाकर सभी को अंडू कर दिया है। अगेन अगर इसी तरह जब अभी मैंने आपको बताया रीडू करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वाई प्रेस करना है तो ये सभी आपके कलर्स होते चले जाएंगे। तो इस तरह आप कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई का यूज कर सकते हैं और F4 की का यूज करके आप किए गए काम को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं F4 की का यूज करके। चलिए हम बात करते हैं अपनी
अगली शॉर्टकट की जो है डेटा को कट करना। कंट्रोल एक्स से आप डेटा को कहीं भी कट पेस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमको यहाँ कट करना है तो हम कंट्रोल एक्स कर लेंगे तो ये डेटा यहाँ से कट हो जाएगा और जहाँ भी चाहे वहाँ हम इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं और ये डेटा हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको अगेन यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और यहाँ लाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप इस तरह कंट्रोल एक्स का यूज करके डेटा कहीं से उठाकर कहीं पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वी मैंने आपको बता ही दिया हूँ कि काफ़ी या कट किया हुआ डेटा आप कहीं भी कंट्रोल वी का यूज करके पेस्ट कर सकते हैं। ये सभी बेसिक शॉर्टकट हैं जो मैं इसमें अभी आपको कवर करने नहीं जा रहा हूँ। अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगली शॉर्टकट की, वो है पेस्ट स्पेशल वाला बॉक्स ओपन करना। तो इसके लिए आपको यूज करना है कंट्रोल अल्ट के साथ वी। तो चलिए हम एक बड़ा डेटा कॉपी कर लेता हूँ। तो चलिए हम यहाँ से इस डेटा को इतना डेटा को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और वी प्रेस करेंगे और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे ट्रांसपोज का। तो चलिए अभी हमको यहाँ एक बार क्लिक करना है, इसको हम एक बार कट करते हैं, यहाँ एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम कंट्रोल अल्ट के साथ वी प्रेस करेंगे और इसके बाद हम यहाँ ट्रांसपोज पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ट्रांसपोज एक ऐसा एक्सेल का फीचर है जो आपके इस वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए हम यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया है। तो आप इस तरह कंट्रोल अल्ट वी की हेल्प से पेस्ट स्पेशल मेन्यू खोल सकते हैं और आप वहाँ ट्रांसपोज का यूज कर सकते हैं। चलिए अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम बात करते हैं अपने अगले शॉर्टकट की। तो हमारा अगला शॉर्टकट है सीट में कुछ भी डेटा ढूंढने के लिए हमको यूज करना है कंट्रोल एफ। तो चलिए हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद चलिए हम अपने डेटा में यहाँ आ जाते हैं। तो चलिए अभी हम अपना डेटा ढूंढने के लिए यहाँ से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ। तो आपके पास एक फाइंड एंड रिप्लेस मेनू खुल जाएगा और यहाँ से आप कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमको चेयर फाइंड करना तो हम यहाँ चेयर टाइप कर देंगे और उसके बाद यहाँ फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आपका चेयर जिस भी सेल में होगा वो सेल आपका यहाँ पर डायरेक्ट चला जाएगा और यहीं से अगर आप कोई भी चीज़ रिप्लेस करना चाहें तो चेयर को किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी हमको रिप्लेस नहीं करना, हमको सिर्फ यहाँ फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं हम जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो सभी चेयर हमारे पास वो सेल सिलेक्टेड आ रहा है। तो चलिए अब यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। हमारा अगला शॉर्टकट है फाइंड एंड रिप्लेस मेनू खोलता है। इसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल एच। तो चलिए हम आ जाएंगे इसमें अपने डेटा में और यहाँ आने के बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एच। तो ये फिर से वही मेनू खोलेगा लेकिन ये डायरेक्ट आपका रिप्लेस के साथ खोलेगा। अभी हमने जब प्रेस किया था कंट्रोल एफ तो आप देख सकते हैं इसने सिर्फ फाइंड करने के लिए मेनू खोला है और इसके लिए जब हम इसको कट करते हैं और प्रेस करते हैं कंट्रोल एच तो ये आपका किस भी आप प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये एक रिप्लेसिंग फीचर आपके सामने ओपन करके देता है। तो ये डिफरेंट होता है कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच में। तो आपको कंट्रोल एफ की जगह एच का यूज करना है जब आपको रिप्लेस करना हो। अगर आपको सिंपल किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड करना है तो आप कंट्रोल एफ ही कीजिएगा। तो चलिए हम इसको कट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। हमारा अगला शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करना। ये पिछला मिला हुआ रिजल्ट दिखाता है। तो चलिए हम आ जाएंगे अपने इस डेटा में। अभी हमको जो प्रोडक्ट मिला था अगेन अगर हमको वही प्रोडक्ट ढूंढना हो तो हमको इसके लिए यूज करना होगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ F4। तो अभी आप देख सकते हैं हमने क्या सर्च किया था ये हमको नहीं पता है। तो बस आपको इसके लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ F4। तो आपको यहाँ पर चेयर्स हाईलाइट दिखता हुआ मिल रहा होगा। तो अब अगर अगेन आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ F4 तो आपके चेयर जो हमने अभी पिछले शॉर्टकट्स में जाना फाइंड करके तो वही आपको यहाँ पर दोबारा देखने को मिल सकता है जब आप यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ F4। अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। तो हमारा अगली शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ आपको F4 की का यूज करना है जो कि है अगला मैच दिखाता है। तो चलिए आ जाएंगे अपने डेटा में और यहाँ हम प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ F4। ये भी आपको वही दिखाएगा बट इसमें पिछले वाले शॉर्टकट में और इसमें डिफरेंस ये है कि ये आपको टॉप से दिखाना स्टार्ट करता है। जब आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं तो ये आपका टॉप टू बॉटम चलता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा चेयर नंबर दूसरे में आ रहा है और एक चेयर हमारा यहाँ आपको टॉप में देखने को मिल रहा होगा। तो
अगर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ F4 तो ये चेयर आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं हम फिर से टॉप पर आ गए हैं, लेकिन वहीं अगर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं तो ये नीचे से ऊपर आता हुआ फ्रॉम बॉटम टू टॉप आता हुआ देखने को यहाँ मिल रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बॉटम टू टॉप आते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर हम यूज करेंगे शिफ्ट के साथ F4 का तो ये टॉप टू बॉटम जाते हुए आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप इस तरह कंट्रोल शिफ्ट के साथ F4 और शिफ्ट F4 का यूज करके अपने डेटा को टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप सर्च कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ, जो है अल्ट के साथ F1। तो ये आपको सिलेक्टेड डेटा को तुरंत चार्ट बना देता है। तो चलिए हम आ जाएंगे अपने डेटा में और अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को क्विकली सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की का यूज करना है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट को अपना होल्ड करेंगे और डाउन एरो की प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको एक बार राइट एरो की प्रेस कर देना है, तो आपका पूरा डेटा यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ F1। तो आप देख सकते हैं ये आपकी चार्ट डिजाइन यहाँ पर आ गई है बनकर। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने एक बेसिक चार्ट बनकर आ गया है। यहाँ चार्ट डिजाइन पर क्लिक करके आप इसके डिफरेंट चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसका परसेंटेज को दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा किसका है। टॉप पर जो है अमित, रोहित, नेहा, प्रिया, तो इनका टॉप पर यहाँ पर दिखा रहा है। और इसके बाद अगर आप यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इस तरह अल्ट F1 का यूज करके बेसिक चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ, जो है F11। तो चलिए हम आ जाएंगे अपने डेटा में और इसको आने के बाद हम अपने पूरे डेटा को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट एरो की का यूज करके अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर देंगे। तो वही चार्ट हमारा एक सेपरेट शीट में बन जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से क्विक लेआउट में आने के बाद आप यहाँ से और भी दूसरी चीज़ें जो ऐड करना चाहें उनको ऐड कर सकते हैं। तो आप इस तरह F11 का यूज करके एक अलग सीट में या नए सीट में चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम डिलीट पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगली शॉर्टकट की तरफ। तो हमारी अगली शॉर्टकट है फिल्टर को चालू या बंद करना। तो फिल्टर लगाने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस करना है। तो फिल्टर को लगाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ L प्रेस करना है। तो सबसे पहले आपको अपना डेटा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ L प्रेस कर दीजिए। तो आपके सभी डेटा में फिल्टर लग जाएगा और यहाँ से आप जिस भी प्रोडक्ट के हिसाब से फ़िल्टर लगाना चाहें तो अपने डेटा में फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो चलिए हम प्रोडक्ट वाइज आपको फ़िल्टर लगाकर यहाँ दिखाते हैं। हम सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर देंगे और यहाँ से हमको सिर्फ चेयर को देखना, तो हम चेयर सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं चेयर के सारा डेटा हमारे पास निकल कर आ गया है। क्वांटिटी है, प्राइस कितना है, टोटल सेल कितनी हुई है, किस किस रीजन में कितनी सेल हुई है और सेल्स पर्सन कौन कौन है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप एक बार में 2 प्रोडक्ट का देखना चाहते हैं तो यहाँ अगेन क्लिक कर दीजिए और यहाँ से चेयर के साथ आपको यहाँ डेस्क भी ले लेना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो ये आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो आप इस तरह कंट्रोल शिफ्ट का यूज करके फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब अगेन अगर आपको ये फ़िल्टर हटाना है तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ L प्रेस कर देना है, तो ये फ़िल्टर आपका हट जाएगा। तो चलिए हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ L प्रेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा डेटा एज इट इज़ आ गया है और हमारे फ़िल्टर भी यहाँ से हट गए हैं। तो हमारी अगली शॉर्टकट है फ़िल्टर का ड्रॉप डाउन खोलता है, जो कि है अल्ट के साथ डाउन एरो की। तो चलिए आ जाएंगे अपने डेटा में। हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और अल्ट डाउन एरो की का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डेटा को फ़िल्टर लगाना होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको फ़िल्टर लगा लेना है और उसके बाद आपको अल्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस कर देना है। तो आपको फ़िल्टर यहाँ खुल जाएगा, जो कि यहाँ अभी ओपन हुआ है डेट वाइज। तो चलिए हम अल्ट के साथ डाउन एरो की का यूज कर लेते हैं और यहाँ से सिलेक्ट ऑल को हटा देंगे और यहाँ से जनवरी का डेटा देखना चाहते हैं तो हम यहाँ जनवरी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी जनवरी का डेटा हमारे पास आ गया है। तो आप इस तरह यहाँ से इस प्रोडक्ट वाले को सिलेक्ट कर लीजिए और अल्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ ये मेनू खुल के आ जाएगा।
आपको बार बार यहाँ पर कैटेगरी में क्लिक करके यहाँ और इस तरह क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जिसका भी देखना है, तो लेट्स सपोज हमको यहाँ रीजन वाइज देखना, तो रीजन वाले सेल को आपको एक बार सेलेक्ट कर लेना है और अल्ट के साथ डाउन एरो की यूज कर लेना है। आपके सामने सभी रीजन आ जाएंगे। यहाँ से अनचेक करके यहाँ से ईस्ट को सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से ओके, तो आपके पास सारा ईस्ट का डेटा आ जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल प्रेस करेंगे, हमारा फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगले शॉर्टकट की, जो है डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल टी का। तो चलिए हम आ जाएंगे अपने डेटा में। कंट्रोल ए से अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए। तो ये डेटा आपका एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा क्रिएट टेबल। और उसके बाद आपको माई टेबल हैज हेडर्स में इसको आपको चेक करके रखना है, यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ये भी एक तरीके का आपका फिल्टर का वर्क करता है। जब आपका डेटा टेबल कन्वर्ट करने के बाद अगर आप जाते हैं टेबल डिजाइन में, तो यहाँ आपको एक से बढ़कर एक सभी थीम्स देखने को मिलती हैं, जो कि हमने आपको अप्लाई करके दिखा दिया है। अगर आपको यहाँ डुप्लीकेट हटाना है तो यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो सभी में से डुप्लीकेट एंट्रीज हट जाएंगी, जो कि अभी हमको यहाँ नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ फिल्टर बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपका सारा फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको बिल्कुल सिंपल उसमें कन्वर्ट कर लेंगे और फिल्टर बटन पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा यहाँ से फिल्टर हट जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले शॉर्टकट की, जो है शिफ्ट के साथ स्पेस, जो कि है पूरी रो को सिलेक्ट करता है। तो हम आ जाएंगे अपने इसमें और यहाँ से हम कहीं भी एक बार अपने सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शिफ्ट के साथ आपको स्पेस की का यूज करना है। स्पेस दबाएंगे तो आपके डेटा में से पूरा डेटा की रोज एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब लेट सपोज हमको यहाँ सेलेक्ट करना है, तो हमने इस वाले सेल को बस सेलेक्ट किया है और उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ स्पेस की का यूज करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको लेफ्ट से राइट साइड का डेटा सेलेक्ट करता है। अब जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद हम प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ स्पेस, तो ये आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे साइड की कुछ सेल्स ब्लैंक हैं। लेकिन हम अगर यहाँ क्लिक करते हैं और शिफ्ट के साथ स्पेस यूज करते हैं, तो हमारा सिर्फ उतना डेटा सेलेक्ट होगा जितने में हमारा डेटा है। अब चलिए हम बात करते हैं अगले शॉर्टकट की। तो हमारा अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ स्पेस। ये आपका पूरा एक कॉलम सेलेक्ट करता है। तो चलिए हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। आपको कहीं पर भी क्लिक कर देना है। नॉर्मली अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है पूरा, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, तब आपका पूरा कॉलम एक बार में सिलेक्ट होगा। तो इस तरह करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ अगर ऐसे करते हैं तो ये एरो हमारा अप डाउन के लिए बन रहा है। तो बस आपको कहीं भी क्लिक कर देना है और कंट्रोल के साथ आपको अपना स्पेस दबा देना है, तो आपका पूरा कॉलम एक बार में यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। और ये कॉलम उतना ही सिलेक्ट होगा जितना कि आपने डेटा रखा है। तो आप इस तरह कंट्रोल और स्पेस का यूज करके कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की है, जो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए के साथ आप अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाने वाला हूँ। स्लाइसर का फिल्टर हटाने के लिए आपको अल्ट और सी का यूज करना है। बाद हमको यहाँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल प्रेस करना है। टेबल डिजाइन में चले जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम टोटल रीजन और सेल पर्सन के लिए स्लाइसर को इंसर्ट करा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये स्लाइसर हमारे यहाँ पर लग गए हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्लाइसर को लगा लिया है और बस आपको अपना डेटा यहाँ से सेलेक्ट करना है और आपका डेटा ऊपर फिल्टर होता चला जाएगा। आप इनमें से तीनों स्लाइसर में से आप किसी का भी अपने अकॉर्डिंग टोटल वाइज देख सकते हैं, सेल्स पर्सन वाइज देख सकते हैं या रीजन वाइज भी इसको देख सकते हैं। अब इसको हटाने के लिए अल्ट सी का यूज करना है। तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ और इसके बाद अल्ट और सी आपको प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ स्लाइसर यहाँ हट गया है। तो चलिए अभी हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और अल्ट सी प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सभी आ गए हैं। और उसके बाद अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे और अल्ट सी, जैसे हमने सिर्फ अभी नेहा को सिलेक्ट किया है, तो हमको इसको हटाने के लिए आपको अल्ट सी प्रेस करना है। तो आपका स्लाइसर यहाँ से हट जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ साउथ को सिलेक्ट किया तो हमारे पास सिर्फ साउथ का डेटा शो हो रहा है। तो चलिए अभी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमने एक स्लाइसर आपको समझाने के लिए रखा है। जैसे हम यहाँ वेस्ट को सिलेक्ट कर देते हैं तो हमारा वेस्ट का डेटा यहाँ पर केवल शो हो रहा है। अब हम इस
स्लाइसर की फ़िल्टर को हटाने के लिए आपको कीबोर्ड से अल्ट और सी का यूज़ करना है, तो आपका पूरा डेटा यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने इस स्लाइसर को यहाँ से डिलीट की का यूज़ करके डिलीट कर देते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगले शॉर्टकट की। तो हमारा अगला शॉर्टकट है F7, जो है स्पेलिंग को चेक करता है। तो हम आ जाएंगे यहाँ। अभी मैं आपको F7 का यूज नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, और अगर मैंने F7 प्रेस किया तो मेरी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी और मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो अभी हम F7 को स्किप कर देते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगली शॉर्टकट की। तो अगली शॉर्टकट है अल्ट के साथ F8 प्रेस करना, जो कि है आपकी मैक्रो वाली विंडो को ओपन करता है। तो हम अल्ट के साथ F8 प्रेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैक्रो आपको ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप कोई भी मैक्रो का नेम दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ टेस्ट नेम दे देते हैं और यहाँ से क्रिएट मैक्रो पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक कोड एडिटर ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप VBA प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अगर आपको आती है तो। फिलहाल अभी हम प्रोग्रामिंग सीखने नहीं बैठे हैं, मैं आपको यहाँ सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो अभी इसको हम रहने देते हैं। जब इसका टाइम आएगा तो मैं आपको मैक्रो बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखा दूंगा। तो चलिए अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं। हम बात करते हैं अपने अगले शॉर्टकट की। तो हमारा अगला शॉर्टकट है VBA एडिटर को डायरेक्टली ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ F11 की प्रेस करना है। तो हम आ जाएंगे अपने इस डेटा में, और उसके बाद आपको अल्ट के साथ F11 की को प्रेस कर देना है। तो आपका डायरेक्ट VBA एडिटर खुल जाएगा, जहाँ से आप अपने कोई भी कोड को यहाँ राइट करके यहाँ से रन करा सकते हैं या अपने कोड की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इसको क्लोज कर देते हैं। और अगली हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ D प्रेस करना, ये ऊपर वाली वैल्यू को नीचे डालता है। तो चलिए हम यहाँ से आ जाएंगे सबसे नीचे, और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस कर देना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स आपका आ जाएगा। तो बस आपको यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल D और कंट्रोल D यहाँ करेंगे तो पूरा डेटा आपका ऊपर वाले सेल का नीचे तक फिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आप इस तरह कंट्रोल D का यूज़ करके ऊपर वाले सेल की वैल्यू को नीचे फिल कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसका हमारा कोई काम नहीं, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो हम यहाँ से क्लियर ऑल भी कर देते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की, जो है तो हमारा है हमारे डेटा में से जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ 6 का यूज करना है। तो अभी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर इंसर्ट नहीं करा रखा। तो चलिए हम चले जाएंगे इंसर्ट में, और यहाँ से पिक्चर्स में जाने के बाद दिस डिवाइस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों मेरा एक्सेल अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो आज के इस वीडियो को हमको यहीं पर रोकना होगा। अभी मैंने बहुत सारा टाइम रुक के देख लिया है, बट ये मेरा वर्क कर ही नहीं रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं मैं अगर इसको क्लोज भी करना चाहूँ तो ये क्लोज नहीं हो रहा है। तो अभी आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 27 शॉर्टकट्स ही बताई हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर जो बाकी 174 शॉर्टकट्स हैं वो आगे वाली वीडियो में अब हम 30 करके कवर करेंगे, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा ओल्ड है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा हैवी लोड नहीं दे सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक्सेल के सीरीज में। थैंक यू सो मच।